नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक दैट इज मर्ज सॉर्ट। अभी तक हमने काफी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी देखा था। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती थी कि जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आती थी वो हमेशा से ऑफ एन स्क्वायर आती थी। तो उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो होता है मर्ज सॉर्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मर्ज सॉर्ट बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर में हमने देखा था कि 3 स्टेप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज डिवाइड, देन प्रोसेस एंड फाइनली कंबाइन। तो इसका एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर क्या होता है और कैसे वो वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपके पास 100 आंसर शीट्स हैं और आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो अगर आप एक एक करके उसको सॉर्ट करने बैठोगे तो वो तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने उसके 10 बंडल्स बना लिए। 1 से 10 तक मैं फर्स्ट बंडल में रखूंगी, 11 से 20 तक मैं नेक्स्ट बंडल में रखूंगी, 21 से 30 तक नेक्स्ट, एंड ऐसे करके मैंने 10 बंडल्स बना लिए। मैं एक एक आंसर शीट को उठाती हूँ, वो जिस बंडल का बिलोंग करता है मैं उसमें रखती जाती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो 10 बंडल्स मेरे पास बन गए मैं उसको आपस में सॉर्ट कर लेती हूँ, जिसको मैं यहाँ पर बोलूंगी प्रोसेस स्टेट। फिर उसके बाद फाइनली ऐसे जैसे ही मेरे 10 बंडल्स आपस में सॉर्ट हो गए तो फिर वो मैं एक के बाद एक लगा देती हूँ उसके पर्टिकुलर सीरीज के अकॉर्डिंग। मतलब मैंने उसको कंबाइन कर लिया। मतलब पहले मैंने उसको 10-10 के बंडल्स में डिवाइड करा, आपस में प्रोसेस करा एंड फाइनली उसको कंबाइन कर लिया। तो कुछ ऐसे ही एल्गोरिदम हमारा मर्ज सॉर्ट पे काम करता है, जिसको अभी हम स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास लिस्ट है जिसमें मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, जिसमें जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लोअर बॉन्ड, उसको मैं डिनोट कर रही हूँ P से, दैट इज 1। लास्ट एलिमेंट को मैं डिनोट कर रही हूँ R से, दैट इज 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ना अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है तो मैं उसको हाफ हाफ में डिवाइड करते चलती हूँ कि 8 एलिमेंट्स है उसको 4-4 के पेयर्स बनाती है, फिर 4-4 के आगे फर्दर 2-2 के पेयर्स में डिवाइड कर दिया, फाइनली सिंगल सिंगल में। इसकी कंडीशन क्या है, हमें डिवाइड कब तक करना है, हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक मेरे सारे एलिमेंट्स अलग ना हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर मेरे को इसका मिड कंप्यूट करना है, जो मैं क्यू बोल रही हूँ उसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 + 8/2 दैट मीन्स 9/2। उसको अगर इंटीग्रल पार्ट लें तो 4। तो हमें हमेशा क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड बाई 2 करना है। तो इस केस में क्यू की वैल्यू 4 आ गई है। सिमिलरली क्यू + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो मेरे पास 2 सब लिस्ट बनेंगी। जो लेफ्ट सब लिस्ट होगी वो होगी P से लेकर Q तक, और राइट सब लिस्ट होगी Q + 1 से लेकर R तक। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम क्विक सॉर्ट करते थे तो हम जब भी Q की वैल्यू कंप्यूट करते थे वो होती थी पिवोट एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन। तो जैसे ही हमारा एक पास चलता था तो वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाती थी। इस वजह से हम उसके लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में Q को एक्सक्लूड करते थे, लेकिन मर्ज सॉर्ट में आपको Q को इंक्लूड करना है, दैट इज इन इट्स लेफ्ट सब लिस्ट। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना था, 2 4 के पेयर्स बनाने थे हमें, उसमें हमने लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में डिवाइड कर दिया। फर्दर अब इन 4 के पेयर्स को 2 के पेयर्स में कन्वर्ट करना है और इनको 1 के पेयर में। अब हमारी होल्ड कंडीशन आ चुकी है, रीजन बीइंग मेरे सारे एलिमेंट्स सिंगल एलिमेंट्स हो चुके हैं, दैट मीन्स मेरा डिवीजन वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब जो 2 प्रोसेस बचे थे वो था प्रोसेस एंड कंबाइन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 एलिमेंट्स को उठाए, उनको क्या करा, देखा कि वो करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं। अगर तो नहीं है तो उनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और उनको कंबाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने सारे 2-2 के पेयर्स करे, फिर उनको फर्दर 4-4 में एंड फाइनली 8 के उसमें। तो 8 से मैं स्टार्ट हुई थी और ऐसे ही मैंने उसको इकट्ठा करती गई और 8 के एक लिस्ट में बना दिया। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, और फिर उसके बाद इसके एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिकली इसमें 2 काम चल रहे हैं, डिवाइड एंड कंबाइन। तो हो क्या रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे दैट विल बी मर्ज सॉर्ट, जो एक रिकर्सिव फंक्शन है, और कंबाइन करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम होगा मर्ज। तो सबसे पहले देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट क्या है और उसको कैसे रिकर्शन उसकी कॉल हो रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर मेरे पास 8 एलिमेंट्स है जिसमें लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट किस तरह से होती थी, P से Q तक लेफ्ट और Q + 1 से लेकर राइट, उसको हम 4-4 के पेयर्स में डिवाइड करते थे, देन 4-4 को 2-2 में एंड फाइनली इनटू सिंगल।
जैसे ही मेरे पास सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल हो चुके हैं, दैट मीन्स मेरी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसी को अब हम टेक्निकल वर्ड्स में देखें तो वो देखते हैं कि कैसा होगा। अभी तक आपने नोटिस करा होगा हम काम एक ही कर रहे हैं, कि मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम एक ही काम बहुत बार करते हैं, दैट मीन्स हम आइट्रेशन या रिकर्जन यूज करते हैं। तो हम जो यहाँ पर चीज यूज करने वाले हैं दैट इज रिकर्जन। और जब भी हम रिकर्जन यूज करते हैं, हम देखते हैं कि एक बेस कंडीशन, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन जरूर देनी पड़ती है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो अभी स्टडी करते हैं कि मर्ज सॉर्ट की रिकर्जन कैसे चल रही है और इसकी बेस कंडीशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मेरे पास एक एरे गिवन था जिसका इंडेक्स चल रहा था मेरे पास 1 से लेकर 8 तक, दैट मीन्स p इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 8। उसको मैंने क्या करा, मिड कंप्यूट करा, दैट इज 4। तो एक लेफ्ट सब लिस्ट बना दी, दैट इज फ्रॉम 1 टू मिड, मतलब p से लेकर q तक। नेक्स्ट बनाई मैंने q प्लस 1 से लेकर r तक। आगे फर्दर उनको डिवाइड करा, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 से 4 है, दैट मीन्स 1 प्लस 4 5/2, दैट इज 2.5। अगर उसका इंटीग्रल पार्ट लूँ तो 2। दैट मीन्स 1 से 2 तक मेरी लेफ्ट सब लिस्ट चलेगी और 3 से 4 तक राइट। सिमिलरली हम और भी अपनी सब लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करा हो तो अभी तक हमारे पास हमेशा p की वैल्यू लेस देन r थी, लेकिन जब मैं लास्ट केस की बात कर रही हूँ तो मेरे पास p और q इक्वल है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो p भी वही है और q भी वही है। मतलब यहाँ पर मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन आ चुकी है। वो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, p इक्वल्स टू q। तो मतलब मेरे को लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा p लेस देन q है। जैसे ही इक्वल आ जाए तो बाहर आ जाए। मतलब यहाँ पर p इक्वल्स टू r हो चुका है, दैट मीन्स मैं कोई फर्दर डिवीजन नहीं कर सकती। तो उस केस में हमारे पास p, q और r एक ही वैल्यू थी। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और इसका एल्गोरिदम भी देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम हम किस बिहाफ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास वही लिस्ट गिवन थी, मैंने q कंप्यूट करा, तो p से q तक लेफ्ट सब लिस्ट चलाई और q प्लस 1 से लेकर राइट। आई गेस ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा। फिर उसके बाद हम मर्ज सॉर्ट का फंक्शन देखते हैं। ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स ले रहा है, एरे, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो सबसे पहले अगर मैं एरे की बात करूं तो वो 1 से लेकर 8 तक चल रहा है। p कितना हुआ 1 और r कितना हुआ 8। दैट मीन्स मेरी इफ p लेस देन r वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं। हाँ जी, 1 इज लेस देन 8, दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो हम क्या करेंगे, अपना मिड कंप्यूट करेंगे, विच इज 1 प्लस 8/2, उसका इंटीग्रल पार्ट, दैट मीन्स 4। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 स्टेप्स को एग्जीक्यूट कराना है। जो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में डिवाइड करो और बाद में उसको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट को कॉल करा मैंने फॉर एरे ए एज इट इज, लोअर बाउंड दैट इज p इज एज इट इज, अपर बाउंड चेंज कर दिया है, दैट मीन्स r को रिप्लेस कर दिया मैंने q से। उसके बाद राइट सब लिस्ट कहां से कहां तक चलेगी, q प्लस 1 से लेकर r तक। अगर उसको मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 8 तक मेरे पास लेफ्ट और राइट सब लिस्ट बन चुकी है। और जब मुझे मर्ज करना है तो मैंने लिखा है 1 8 एंड इट्स मिड दैट इज 4। मतलब अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है तो मैंने उसको 2 में डिवाइड करा। अब जब मैं उन 2 एलिमेंट्स को मर्ज करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ जाएगा। इसलिए जितने हमने डिवाइड करा है उसी के बिहाफ पर हम उसको मर्ज करते हैं, दैट इज फ्रॉम p टू r। तो अब देखो, ये जो मर्ज सॉर्ट था बेसिकली ये तो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इन दोनों के नेम तो सेम है, दैट मीन्स ये रिकर्जन में जा रहा है। उससे पहले एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट था 1 to 8, जो हमारा एरे था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 सब लिस्ट में, दैट इज 1 to 4 एंड 5 to 8। अब देखो, जो ये मेरे पास थर्ड स्टेप था, दैट मीन्स मेरे पास रिकर्जन कॉल हो रही है। ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। कॉल किस बिहाफ पे कर रहा है, p की वैल्यू इसने असाइन कर दी है 1 और r की वैल्यू साइन कर दी है 4। तो अगर मैं इसको अपने आप को कॉल कर दूंगी तो फिर नेक्स्ट 2 स्टेप्स का क्या होगा, जो मेरे 4th और 5th स्टेप थे। जब भी रिकर्जन कॉल होती है और कोई स्टेप ऐसा रह गया जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर पुश कर दिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा डिम कलर से शो करा है कि अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अभी हम 1 4 पर चले गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे ही 1 4 कॉल हुआ तो p की वैल्यू 1 हो गई थी, r की वैल्यू हो गई थी 4। अगेन मेरी कंडीशन ट्रू है कि 1 लेस देन 4, तो मैंने q को कंप्यूट कर लिया। अब उसके बाद फिर से ये 3 स्टेप्स चलेंगे। जैसे ही मैंने ये 3 स्टेप्स चलाए तो 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट सब लिस्ट को मैंने डिवाइड कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मतलब जो ये हमारे पास 1 4 था हमने 2 सब लिस्ट में डिवाइड कर दिया था। अब फिर से मर्ज सॉर्ट ने अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर लिया, तो मैंने 3 4 को और जो उसका मर्ज फंक्शन था उसको भी स्टैक में पुश कर दिया। अब फिर से 1 2 को कॉल करेंगे, अगेन p इज लेस देन r, 1 इज लेस देन ट्रू,
यस इट इज ट्रू। दैट मीन्स हमने फिर से मिड को कंप्यूट करा और फिर से वही 3 स्टेप्स चलाए। तो इस बार मेरे पास जब 3 स्टेप्स चलाए तो सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल हो चुके हैं। दैट मीन्स A 1 to 1 एंड A 2 to 2। और ये हमारा मर्ज फंक्शन है जो उनको फाइनली मर्ज करेगा। तो हमने फिर से रिकर्जन को कॉल करा। इसके लिए जो हमारे पास 2 से 2 था और इसका मर्ज था उसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको मर्ज सॉर्ट को रिकर्जन में कॉल करा तो हुआ क्या, हमारे पास इस केस में P लेस देन R वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई तो जो मर्ज था मेरा वो स्टैक के टॉप पर आ चुका था, उसको मैं पॉप कर लेती हूँ। और जैसे मैं इसको पॉप करूंगी तो मतलब हम इन दोनों ऑपरेशंस को मर्ज कर लेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में चेक भी करने वाले हैं कि मर्ज ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये स्लाइड, इस स्लाइड में बेसिकली हमने क्या करा, उसको डिवाइड करते जा रहे हैं और रिकर्जन को देखा है। अभी ये रिकर्जन आपको अगर और डिटेल में देखना और देखने की एग्जैक्टली स्टैक हमारा कैसे बन रहा है तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में ट्रेस करने वाले हैं कि हमारा रिकर्जन और मर्जिंग रिकर्सिवली किस तरह से वर्क कर रही है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा मर्ज हो चुका है, 1 1 और 2 2 को मर्ज करके हमने बना दिया है 1 1 2। दैट मीन्स अब हम इस मर्ज को कॉल करेंगे जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चेक करने वाले हैं। ओके तो अभी तक हम अपना देख चुके हैं डिवाइड ऑपरेशन, जिसको हम एग्जीक्यूट करते थे अपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन से। तो अब हम देखेंगे कि अब इसको एग्जैक्टली सॉर्ट करके कैसे कंबाइन करने वाले हैं हम। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, और जो भी बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको मैं अपने वर्ड में बोलती हूँ एन ESAD टॉपिक, दैट इज एज श्योर एज डेथ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक। तो आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो हमारा फंक्शन होगा मर्ज करने के लिए। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। मेरे को स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, जो उनको क्रैम करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। बट आई एम श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से बोलोगे कि एक भी स्टेप ऐसा नहीं था जो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए देखते हैं अपना मर्ज फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें निकालने वाले हैं लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट सबलिस्ट। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक एरे गिवन है A, जिसमें मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने 4 के पेयर्स में इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके दिखाना चाहती हूँ कि लेफ्ट सबलिस्ट कौन सी बनेगी और राइट कौन सी। तो एक एरे है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट जो मेरी लेफ्ट सबलिस्ट है वो मेरी मूव कर रही है फ्रॉम P to Q, दैट इज फ्रॉम 1 to 4, एंड राइट सबलिस्ट इज फ्रॉम Q + 1 to R। तो अब देखते हैं, अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये हम अपने एरेज की वीडियो में भी चेक कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हमें N1 हम कहते हैं कि लेंथ है हमारी लेफ्ट सब लिस्ट का, तो हम उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अपर बाउंड क्या है यहाँ पर Q और लोअर बाउंड क्या है P, दैट इज Q माइनस P + 1। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ इसके अकॉर्डिंग, दैट इज 4 - 1 + 1, एंड -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स द लेंथ इज 4। ऐसे ही अगर हम राइट सब लिस्ट की बात करते हैं, फॉर्मूला वही है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, R इज माई अपर बाउंड एंड Q + 1 इज माई लोअर बाउंड, जिस वजह से मैंने उसको ब्रैकेट्स में रखा है +1। तो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स फॉर्मूला इज R - Q। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, दैट मीन्स 8 - 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4 इटसेल्फ। एक बार इसको देखते हैं कि इसके एल्गोरिथम में किस तरह से लिखा जाएगा। हमने एक मर्ज फंक्शन कॉल करा which takes 4 arguments, that is array P, Q and R। सबसे पहले हमने लेंथ निकाली लेफ्ट सबलिस्ट की, that is N1 which is Q minus P plus 1, followed by length of right sublist, that is N2, that is R minus Q। इसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स हैं, अब हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एरे गिवन था, उसको हमने डिवाइड करा जैसे लेफ्ट और राइट सबलिस्ट में। तो हम क्या करते हैं, न्यू एरेज को जनरेट करते हैं जिसका हमने नेम रखा है L and R रिस्पेक्टिवली। इनकी लेंथ जो है हमारे पास सबलिस्ट आई है, इनकी लेंथ हम एक एडिशनल इंडेक्स के साथ रखते हैं जो हमारी टोटल लेंथ थी लेफ्ट और राइट सबलिस्ट की। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं हम। तो मेरे पास सपोज एक एरे है जिसमें मेरे पास अभी 4 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स मेरे पास 2 सबलिस्ट हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट सबलिस्ट मेरी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम P विच आई कैन से फ्रॉम 1 to 2, एंड राइट वन विच स्टार्टिंग फ्रॉम Q + 1, दैट इज 3 to 4। अब होता क्या है कि अभी तक तो मेरे पास एक एरे था, तो उसमें तो नॉर्मली इंडेक्स चल रहे थे 1 से लेकर P से लेकर R तक। लेकिन जब मैं इनकी नेक्स्ट सबलिस्ट में होंगी जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, कैपिटल N एंड कैपिटल R, अब होगा क्या, उसके इंडेक्सेस तो हमारे चलने वाले 1 से लेकर।
तो अब एक्चुअल में प्रॉब्लम फर्स्ट सब लिस्ट में तो नहीं आने वाली, लेकिन जब हम राइट सब लिस्ट की बात करेंगे तो मेरे इंडेक्सेस अभी 3 से चल रहे हैं, आगे मेरे को 1 से चलाना है, तो मुझे एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं इजीली इंसर्ट कर सकती हूँ अपनी वैल्यूज। तो वो फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड प्लस इंडेक्स माइनस 1। सबसे पहले अपने लेफ्ट सब लिस्ट में इसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट सब लिस्ट में अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट सब लिस्ट लोअर बाउंड कितना है p, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि एक बार मैंने असाइन कर दिया उसकी वैल्यू वही रहेगी। इस एग्जांपल में p की वैल्यू कितनी है 1। माइनस 1 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो प्लस i है जो हमारा जो इंडेक्स में चलाने वाली हूँ लेफ्ट सब लिस्ट के लिए, और j वही इंडेक्स होगा मेरा राइट सब लिस्ट के लिए। तो बेसिकली इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज i। अगर मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं 1 प्लस i माइनस 1, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। बेसिकली मैं अब जिस इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहूंगी वो मेरा i इंडेक्स ही होगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू है 1, मैंने क्या करा अपना जो फर्स्ट एलिमेंट था दैट इज 20, मैंने उसको LO5 पे इंसर्ट करा दिया, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या करा अपना i को इंक्रीमेंट कराया। आफ्टर दैट अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 40 को मैंने फिर से इंसर्ट करा दिया। अगर इसको हम एल्गोरिथम के टर्म्स में देखें तो हमने एक लूप चलाया सिंपली 1 से n1 तक की जितनी लेंथ थी मेरी उतने एलिमेंट्स के लिए लूप चलाया। फिर उसके बाद जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था उस इंडेक्स का एरे में से एलिमेंट हमने लेफ्ट सब लिस्ट के ith इंडेक्स पे सब्स्टिट्यूट करा दिया, उस पर इंसर्ट करा दिया। ऐसे ही हम राइट सब लिस्ट के लिए काम करने वाले हैं। j यहाँ पर मेरा इंडेक्स होगा जिसकी मैं बात करूंगी, तो लोअर बाउंड प्लस इंडेक्स माइनस 1 क्या होगा q प्लस 1 माइनस j प्लस 1। दैट मीन्स प्लस 1 एंड माइनस 1 फिर से कैंसिल हो जाएंगे और आई कैन राइट इट एज q प्लस j। अब उसके बाद मुझे 35 जो 5 एलिमेंट है मेरा 35, उसको मेरे को इंसर्ट कराना है फर्स्ट इंडेक्स दैट इज एट j। तो मैंने क्या कराया उसको सिंपली इंसर्ट करा दिया। सिंपली मैंने अब j को इंक्रीमेंट कराया और 50 को सेकंड लोकेशन पर इंसर्ट करा दिया। अगर हम उसके एल्गोरिथम को चेक करें तो j लूप हमारा चल रहा है 1 से लेकर उसकी लेंथ तक दैट इज n2 इन राइट सब लिस्ट केस, और फिर उसके बाद हमने सिंपली a ऑफ q प्लस j इंडेक्स का जो हमारे पास एलिमेंट था एरे में वो हमने r ऑफ j पे इंसर्ट कराते गए। अब हमने एक एक्स्ट्रा लेंथ ली थी जिसका हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, इंसर्ट कराते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं इंफिनिटी। दैट मीन्स जो लास्ट पोजीशन थी उससे एक नेक्स्ट एडिशनल जो हमने पोजीशन ली थी उस इंडेक्स पे हमने इंफिनिटी को सब्स्टिट्यूट करा दिया। इसका सिग्निफिकेंस हम अपने नेक्स्ट पीपीटी में देखने वाले हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें हम इसका एग्जाम्पल को डिटेल में स्टडी करेंगे। जो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो अब उसके बाद अपने लास्ट स्टेप देखते हैं कि हमारा मर्ज सॉर्ट का जो मर्ज फंक्शन था उसमें लास्ट स्टेप क्या होने वाला है। अभी तक हमने 2 अलग अलग सब लिस्ट बना ली, उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करा दिया। अब क्या करना है उनको कंपेयर करना है और उसको मर्ज करते जाना है। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम i और j जो हमारे इंडेक्सेस चल रहे थे लेफ्ट और राइट सब लिस्ट के लिए उनको री इनिशियलाइज कराते हैं एट 1। इसका क्या रीजन है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या चेक करा कि हमारी i और j की वैल्यू अब सेट हो चुकी है 3 पे, दैट मीन्स इंडेक्स 3। लेकिन मुझे तो जब कंपेयर कराना है तो फर्स्ट एलिमेंट से कराना है, तो यहाँ पर री इनिशियलाइज कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अपने एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपली मेरे पास एक 2 लिस्ट थी, लेफ्ट सब लिस्ट वॉज डिनोटेड बाई L एंड राइट वन वॉज डिनोटेड बाई R। तो इनके इंडेक्सेस मेरे चल रहे हैं I फॉर लेफ्ट सब लिस्ट एंड इंडेक्स J इज फॉर राइट सब लिस्ट। तो अब मेरे को जब मैं इनको मर्ज करूंगी तो मुझे पता था कि मैंने 4 एलिमेंट्स को डिवाइड करके 2 के पेयर्स बनाए थे। दैट मीन्स जब मैं फिर से मर्ज करूंगी तो मेरे पास कितने आएंगे 4 एलिमेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट था उसको राइट सब लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स 20 को हमने कंपेयर किया 35 के साथ, तो कौन सा एलिमेंट छोटा है 20, दैट मीन्स हमने 20 को इंसर्ट करा दिया। अगर हम 20 को इंसर्ट कराते तो हम लेफ्ट सब लिस्ट का जो इंडेक्स है उसको इंक्रीमेंट करा देंगे। दैट मीन्स i इज इक्वल्स टू 2 नाउ। अब हम क्या करेंगे, फिर से राइट सब लिस्ट और लेफ्ट सब लिस्ट को कंपेयर करेंगे। इन दिस केस 35 इज लेस देन 40, दैट मीन्स राइट सब लिस्ट से मैंने एरे में इंसर्ट करा दिया और j को इंक्रीमेंट करा दिया क्योंकि इस बार हमारा एलिमेंट आया फ्रॉम राइट सब लिस्ट। दैट मीन्स अगर लेफ्ट से एलिमेंट हम इंसर्ट करा रहे हैं तो लेफ्ट वाले इंडेक्स दैट इज i को इंक्रीमेंट कराएंगे, एल्स j को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब मैंने 40 और 50 को कंपेयर करा, इस केस में 40 वाज लेस देन 50, दैट मीन्स 40 को इंसर्ट कराया और i को इंक्रीमेंट करा दिया। अब इस केस में 50 को हमने कंपेयर करा है इन्फिनिटी के साथ, सो 50 वाज स्मॉलर वन, तो 50 को इंसर्ट कराया और j को इंक्रीमेंट करा दिया।
अब एक बार इसका जल्दी से एल्गोरिथम देखते हैं। मैंने क्या बताया था, क्योंकि 4 एलिमेंट्स को डिवाइड करा था, दैट मीन्स 4 ही एलिमेंट्स मेरे को फाइनल फिर से चाहिए। तो मैंने P से लेकर R तक लूप चलाया। मैंने चेक करा अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट मेरा स्मॉल है तो मैं लेफ्ट को इंसर्ट करूंगी अपने एरे A में और I को इंक्रीमेंट करूंगी। एल्स मेरा राइट सब लिस्ट में से इंसर्ट हो रहा है, दैट मीन्स J को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एक बार इसका जल्दी से एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिवाइड करने के लिए मर्ज सॉर्ट था। उसमें हमने सिंपली क्या करते थे, एक रिकर्सिव एल्गोरिथम था। लेफ्ट सब लिस्ट सबसे पहले हम चेक करते थे कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, फिर उसके बाद मिड निकालते थे, फिर लेफ्ट सब लिस्ट एंड राइट सब लिस्ट। यहाँ से मर्ज को कॉल करते थे जो हमारा रिकर्सिवली चला रहा था। तो सबसे पहले लेफ्ट सब लिस्ट की हमने लेंथ निकाली, फिर राइट सब लिस्ट की विच वॉज N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद हमने 2 एरियाज क्रिएट करे विच वॉज लेफ्ट सब लिस्ट एंड राइट सब लिस्ट, जो हमारे पास एक एडिशनल इंडेक्स के साथ होती थी। जो उसके लास्ट इंडेक्स पे थे उस पे तो हम सिंपली इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देते थे, और जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो हम उसमें लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में डालते रहते थे। जैसे हमारे ये सारे इंसर्शन वाला काम कंप्लीट हुआ, हम रीइनिशियलाइज करा देते थे I और J को फिर से 1 पर, और फिर हम अपना K लूप चलाते थे मर्ज करने के लिए, जो हमेशा चलता था P से लेकर R तक। तो फिर हम उसके बाद क्या देखते थे, अगर हमारी लेफ्ट सब लिस्ट का एलिमेंट छोटा है तो हम उसको इंसर्ट कराएंगे एरे A में और I को इंक्रीमेंट करा देंगे, एल्स हम राइट वाले में से सब्स्टिट्यूट कराएंगे और J को इंक्रीमेंट करा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अभी हमने देखा है कि एल्गोरिथम के स्टेप्स कैसे कैसे आए हैं, कि आपको एक भी स्टेप क्रैम ना करना पड़े। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हम एग्जाम्पल को स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कैसे रिकर्जन को ट्रेस करते हैं वो भी उसी वीडियो में चेक करने वाले हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।